नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैं यूट्यूब चैनल रीजनिंग हब में। तो दोस्तों, आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए कथन निष्कर्ष से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। बार बार क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं कथन निष्कर्ष से। कई प्रश्न हमें एग्जाम में मिलते हैं दोस्तों। तो उसी कथन निष्कर्ष का एक क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों आपका कथन निष्कर्ष से है। कथन दिया हुआ है, कुछ कुर्सियां आपकी बिस्तर हैं और कोई भी बिस्तर मेज नहीं है। ये दो कथन दिए हुए हैं दोस्तों आपके लिए। और निष्कर्ष क्या दिया हुआ है कि कुछ मेजें बिस्तर हैं, सभी बिस्तर मेज नहीं हैं। ठीक है। और नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके लिए। 4 ऑप्शंस में देखना है कि कौन सा ऑप्शन उसका अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, आसानी से समझते हैं दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान को केंद्रित रखना क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान तरीका होता है क्वेश्चन को हल करने का। कुछ कुर्सियां बिस्तर हैं। देखो, हम इसको डायग्राम से समझते हैं। इसमें एक डायग्राम बनता है, उस डायग्राम के अनुसार हम इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। कुछ कुर्सियां बिस्तर हैं। देखो, कुछ कुर्सियां, मैंने ये डायग्राम बनाया। ठीक है, ये मैंने कुर्सी बना दी। ठीक है, कैसे मैंने इसको दर्शा दिया दोस्तों। ठीक है, कुछ कुर्सियां बिस्तर हैं। देखो, कुछ भाग बिस्तर है। इस कुर्सी का जो कुछ भाग है हम वो बिस्तर है। कुछ भाग हमने ले लिया, बिस्तर को मैंने बी से प्रदर्शित कर दिया। ठीक है दोस्तों, अगला कथन क्या है, कोई बिस्तर मेज नहीं है। देखो दोस्तों, जो बिस्तर है उसके बारे में बोला है कि कोई भी बिस्तर मेज नहीं है। तो ये जो बिस्तर है इसका संबंध मेज के बारे में क्या बोला है कि कोई भी बिस्तर क्या नहीं है, मेज नहीं है। तो ये वाला जो डायग्राम है थोड़ा अलग बन जाएगा। ठीक है, इसको मैंने एम से प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, एम से मेज हो गया, बी से बिस्तर, के से कुर्सियां हो गई। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है, ये फर्स्ट डायग्राम आप इसमें बना सकते हो आसानी से, है ना। ये फर्स्ट डायग्राम हो गया। इसमें एक डायग्राम और बनेगा, एक संभावित डायग्राम, जिसको हम बोलते हैं संभावित डायग्राम। तो एक संभावित डायग्राम हम बनाएंगे दोस्तों। इन्हीं दो कथनों को लेकर हम एक संभावित डायग्राम बनाने वाले हैं। उसको हम नीचे देखते हैं। उसने बोला कुछ कुर्सियां बिस्तर हैं। ठीक है दोस्तों, कुर्सियां ले ली मैंने, ये कुर्सियां हो गई। और उसने बोला है कि कुछ कुर्सियां, कुछ भाग कुर्सियों का क्या हो गया, बिस्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, और उसने बोला है कि कोई भी बिस्तर मेज नहीं है। देखो, बिस्तर के बारे में बोला है कि ये जो बिस्तर है वो कोई भी बिस्तर मेज नहीं हो सकता। ठीक है, तो बिस्तर है जो मेज नहीं हो सकता, लेकिन जो कुर्सियां हैं वो मेज हो सकती हैं। तो यहाँ मैंने एम को रख दिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकंड डायग्राम, जिसको हम संभावित डायग्राम या संभावित आरेख बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं निष्कर्ष की तरफ कि निष्कर्ष हमारे क्या कह रहे हैं। देखो, निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ मेजें बिस्तर हैं। कुछ मेजें बिस्तर हैं। देखो, पहले वाले डायग्राम में देखते हैं कि कुछ मेजें, मेज के पास चलते हैं। ये मेज है दोस्तों, कुछ मेज बिस्तर। देखो, ये बिस्तर और मेज के बीच में कोई संबंध दिख रहा है आपको? कोई संबंध नहीं है। जब कोई संबंध दिख ही नहीं रहा, ऑलरेडी बोला गया है कि मेज का और बिस्तर का कोई संबंध ही नहीं है, तो कुछ मेज बिस्तर नहीं हो सकते। तो पहला जो कथन है वो हम यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी बोला गया है कि कोई भी बिस्तर मेज नहीं है। मेज का और बिस्तर का संबंध ऑलरेडी कट कर चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन हम इसका निष्कर्ष है जो क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है, सभी बिस्तर मेज नहीं है। देखो, उसने क्या बोला है, सभी बिस्तर क्या नहीं है, मेज नहीं है। ठीक है, सभी बिस्तर मेज नहीं है। देखो, इस वाले डायग्राम में देखो,
ये मेज हो गया, यहाँ से मेज और यहाँ से बिस्तर। क्या बिस्तर और मेज में कोई संबंध आपको दिखाई दे रहा है? जब संबंध आपको नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा सा निष्कर्ष पे चलिए। निष्कर्ष ने बोला है कि सभी बिस्तर मेज नहीं है, वो नहीं नहीं के रूप में कार्य कर रहा है। देखो, नहीं के रूप में उसने कहा नहीं है, और यहाँ पे ऑलरेडी नहीं है। कहने का मतलब बिस्तर में और मेज में कोई संबंध दर्शा ही नहीं गया, तो सभी बिस्तर मेज नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। जहाँ संबंध नहीं है वहाँ उसने सही बोला है कि सभी बिस्तर मेज नहीं है। तो ये वाला जो सेकंड वाला जो कथन है हम इसको राइट कर सकते हैं दोस्तों। सेकंड वाले डायग्राम में देखते हैं, ये तो ऊपर वाले के हिसाब से हो गया, ठीक है दोस्तों। सेकंड वाले डायग्राम पे आते हैं। सेकंड वाला डायग्राम देखो, फर्स्ट वाला निष्कर्ष देखते हैं। इससे कुछ मेज बिस्तर हैं। देखो ये मेज है, इधर वाला जो ये है जो मेज है, ठीक है, इधर मेज हो गया, कुछ मेज बिस्तर हैं, ये बिस्तर हो गया। उसने बोला है बिस्तर हैं, लेकिन यहाँ आपको कोई भी संबंध दिख रहा है क्या इन दोनों के बीच में? नहीं दिख रहा दोस्तों। सेकंड डायग्राम भी बोल रहा है कि एम में और बी में, मतलब मेज और बिस्तर में कोई भी संबंध नहीं है, तो हम उस कथन को सही नहीं कर सकते। तो पहला कथन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया दोस्तों। सेकंड डायग्राम से भी, जो पहले भी फर्स्ट डायग्राम से भी हमने रॉन्ग ही किया था, ठीक है दोस्तों। सेकंड डायग्राम देखते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है कि सभी बिस्तर मेज नहीं है। देखो, क्या सभी बिस्तर आपको मेज दिखाई दे रहे हैं? ये जो बिस्तर हैं, ये जो बिस्तर हैं, क्या आपको मेज दिखाई दे रहे हैं? देखो, बिस्तर इधर हैं, मेज इधर हैं, बिस्तर का और मेज का कोई संबंध नहीं है। वही तो कहना चाह रहा है, निष्कर्ष भी वही कहना चाह रहा है कि नहीं है, और यहाँ एक्चुअल में वो है भी नहीं। तो ये वाला कथन वो सही कह रहा है कि वो उन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। कहने का मतलब कि सभी बिस्तर मेज नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों दोनों जो डायग्राम है फर्स्ट और सेकंड, दोनों से फर्स्ट वाला क्रॉस आया हमारा और सेकंड वाला सही आया। तो देखो इस ऑप्शन में देखो कि केवल सेकंड अनुसरण कर रहा होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, एक बार आप अच्छे से बैठ के रिवीजन करोगे दोस्तों तो आपको लगेगा बहुत ही आसान तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों।